आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। एकदम टेस्टी टेस्टी और स्वाद के साथ आ बने गई हूँ रहिए। आपके सामने एक नई और एकदम कम बजट में रेसिपी लेकर आ गई हूँ। और एकदम जो बच्चे लोग खाते नहीं हैं लौकी, लौकी को बहुत कम लोगों को पसंद आती है लौकी। तो मैं उसी की अच्छी से अच्छी और एकदम टेस्टी रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो किस तरह से बनाते हो मैंने सारा वीडियो बनाया है। आपने देखो होटलों में जाकर कभी खा मार्केट में तैयार खाना खाया होगा कि भाई दूधी कोफ्ती किस तरह से बनती है, पनीर कोफ्ता खाया होगा, कोबीज कोफ्ता खाया होगा, सारी कोफ्ते की रेसिपी खाई होगी, मतलब खाई होगी आपने। और मैंने किस तरह से बनाई है उसका सारा वीडियो बनाया है मैंने। और बहुत टेस्टी बनती है सी। और इसे पतले पतले पराठे के साथ में बना खाए ना तो भाई अंगलियां खाते रह जाएगा, इतनी टेस्टी बनती है। मैं तो वैसे बच्चों को लौकी बहुत कम पसंद आती है। हम घर पे बनाते हैं लौकी, तो कहीं भी और जाते हैं लौकी तो लगभग मैं कहती हूँ 80% लोगों को पसंद कम आती है। अगर इस तरह से बनाओगे ना आप तो भाई लौकी तो खाना बहुत, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में विटामिन से मतलब हमारे चर्बी को घटाने की शक्ति रहती है उसके अंदर। और पानी का भाग भी मात्रा बहुत होती है लौकी के अंदर। और लौकी हमारी सेहत के लिए सबसे बेस्ट है। और लौकी का जूस पीते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। कच अगर हम रेगुलर एक दिन की छोड़ के अगर रेगुलर लौकी का जूस पिए तो हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। जो बुजुर्ग इंसान रहते हैं उन्हें लौकी का, बीट का जूस पीते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी रहती है, बीमारियां काफ़ी दूर रहती हैं उनसे। तो मैं इसीलिए लौकी का एक प्यारी सी अच्छी सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आप मेरे साथ बने रहना और देखना मैंने किस तरह से बनाई है, आप भी बनाकर खिलाइए। अगर कुछ भूल होगी तो प्लीज़ माफ़ करना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। क्योंकि हम यूट्यूब पर अभी नए-नए हैं इसलिए कुछ न कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती हैं। तो प्लीज़ मुझे अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना मुझे। और मेरे वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। वैसे तो आप लोग मुझे साथ देते ही हो, फिर भी मेरा कहने का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मेरे भाई-बहन सारे बहुत बिज़ी रहते हैं। तो भाई हमें घर का भी काम करना पड़ता है, फिर लाइक कमेंट सबकी जाकर करना पड़ता है, और दूसरी बात क्या है सबकी लाइव अटेंड करनी पड़ती है। अभी हमारे पास एक एक्स्ट्रा काम आ गया है जो हम करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए मेरी सारी रेसिपी तो प्लीज़ ज़रूर देखना मेरी रेसिपी को। नमस्ते भाई और बहनों, मैं एक फिर रेसिपी लेकर आ गई हूँ। जो लौकी आती है, लौकी का मैं कुछ आपको नया रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चों को पसंद नहीं होती है और बड़े तो खाते ही हैं। पर बच्चों को किस तरह से हम लौकी खिला सकते हैं और अच्छी से अच्छी आइटम बनाकर खिला सकते हैं। तो मैंने पहले लौकी ले ली, अच्छी तरह से धो डाली है, और प्याज, लहसुन, अदरक सारी वस्तुएं ले ली है, हरी मिर्ची भी ले ली है, टमाटर भी ले ली है। और मैंने लौकी को अच्छी तरह से पहले धोकर अच्छी तरह से उसकी छीन लूँगी, मैं कद्दूकस कर लूँगी मैं लौकी को। और मैं अच्छी तरह से इसे धो लिए हैं और अच्छी तरह से कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करने के बाद में देखो मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिए हैं लौकी को। अब मैं उसके अंदर चने का आटा डालूँगी। चने का आटा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसके अंदर पानी नहीं डालना है हमें। हल्दी डालूँगी, लाल मिर्चा डालूँगी, कश्मीरी मिर्चा डालूँगी, नमक स्वाद अनुसार डालूँगी, सारी सामग्री डालूँगी जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। हमें बाहर का कुछ नहीं लेना है, जो रेगुलर यूज़ करते हैं वही डालना है। और बहुत टेस्टी बनती है दूधी कोफ्ते की सब्ज़ी। अब मैं अच्छी तरह से धीमी आँच इसके अंदर धीमे धीमे से मिक्स करूँगी मैं। स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया मैंने और अच्छी तरह से मैं चम्मच से मिक्स कर लूँगी। और मैं एक कढ़ाई के अंदर तेल डालूँगी मैं इसको, जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। सींग तेल हो या कपासिया तेल हो या फॉर्चून तेल हो, कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और उसके छोटे छोटे से मैं भजिए बना दूँगी, मैं बाउल बना दूँगी ताकि मैं उसकी सब्ज़ी बना सकूँ। मैंने अच्छी तरह से देखो पेस्ट बन गया है और धीमी आंच में मैंने छोटे छोटे भजिए भी बना लिए हैं। और इसे अच्छी तरह से मैं निकाल लूँगी, मैं सारे मैं इसी तरह से बना लूँगी। और मैं एक जो प्याज, लहसुन, अदरक सारे का मैं पेस्ट कर लूँगी। ज़्यादा मिक्स बारीक नहीं करना है हमें, थोड़े मोटा मोटा रखना है, क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं अच्छी लगती इसमें। थोड़ा मोटा मोटा करना है। सारी को मैं इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। इसे भी मैंने टमाटर है, हरी मिर्ची, अदरक है, लहसुन है, सारे को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम लोग इसकी सब्ज़ी बनाएंगे।
देखो मैंने सारा मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ा राई डालूँगी, तेल रख दिया अंदर से, और मैंने थोड़ा जीरा डालूँगी अंदर में, और हींग डालूँगी। हींग तो वैसे भी मैंने डाल दिया था, फिर भी सब्ज़ी में डालूँगी थोड़ी सी मैं हींग। हींग का ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, मैं सब्ज़ी में ज़्यादा यूज़ करती हूँ हींग, क्योंकि अभी खाने में कोई स्वाद नहीं रहता है, इसलिए हमें कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए ज़्यादा हींग यूज़ करती हूँ मैं। और मैं सारे कद्दूकस को मैं तेल के अंदर फ्राई करूँगी, और धीमी आंच में करना है हमें। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और इसी तरह से बनाते हैं ना तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बहुत कम लोगों को पसंद आती है। अगर इस तरह से बनाओगे आप तो बच्चे 2 रोटी 2 पराठे ज़्यादा खाएंगे। तो आप हम बच्चों के लिए सारा कुछ बनाते हैं, और अपने लिए उसी में शामिल हो जाता है हमारा। तो बच्चे खुश, हमारे हस्बैंड खुश, परिवार खुश, तो भाई हम भी खुश हो जाते हैं। सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, धीमी आंच में मैं फ्राई कर रही हूँ इसे। हम एकदम स्लो आंच में ही फ्राई करना है, ज़्यादा फुल आंच में फ्राई नहीं करना है इसे। मैं सारी सामग्री डाल दूँगी जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। मैं अंदर मिर्चा डालूँगी। अब मैं टमाटर डाल रही हूँ जो मैंने कद्दूकस करके रखा था, क्योंकि इसमें कद्दूकस ज़्यादा मोटा मोटा ही अच्छा लगता है इस सब्ज़ी में। सारी फ्राई हो रही है, और सारा ऑयल छूटेगा जब तक हमें धीमी आंच में फ्राई करना है। देखो सारा ऑयल छूट चुका है। अभी मैं अच्छी तरह से मसाला डाल दिया है मैंने, हरी मिर्ची, लाल अदरक सब डाल के। देखो मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, क्योंकि मैं फटाफट बनाए हैं इसलिए मुझे लेट हो रहा था। और इसी तरह आप लाल मिर्ची भी किस तरह आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है अब, और मैं छोटे छोटे पराठे बनाऊंगी इसके साथ में, और इसके अंदर काला नमक यूज़ करूँगी मैं। ये पराठे के अंदर काला नमक यूज़ करते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखो मैं काला नमक लगाकर इसे मैं पराठे बनाऊंगी छोटे छोटे से, और इसके अंदर छोटे छोटे पराठे खाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, आप किस तरह से बनाते हो मुझे बताना। ये तिकोने पराठे हैं, और देखो मैंने पराठे तैयार कर दिए हैं। अब मैं इसे पहले धीमी आंच में सेकूंगी, फिर फुल गैस करूँगी। अब पराठा तैयार हो गया मेरा। देखो मैं बना रही हूँ पराठा, ये तिकोना पराठा है, और इसके अंदर ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा। आप किस तरह से बनाते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ताकि मैं भी कुछ नया करना सोचूं और आपसे भी सीखूं मैं भी। और मेरे देखो खाना रेडी हो गया है। इसके अंदर छाछ है, पराठा है, सब्जी दूधी कोफ्ते की, और सलाद है, टमाटर प्याज है। सारा सामग्री तैयार है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।